अमेरिका में रहने वाले लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अब अगर आइस ने आपको अरेस्ट किया है तो आपको बॉन्ड पर रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी जेल में ही आपको रहना पड़ेगा जब तक डिपोर्टेशन केस खत्म नहीं हो जाता। अब जरा सोचिए, आपके बच्चे यूएस सिटीजन्स हों, आप सालों से वहां पर काम भी कर रहे हो और फिर भी अचानक जेल में डाल दिया जाए। और इस नई पॉलिसी का क्या मतलब है और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट किसी इलीगल इमिग्रेंट को गिरफ्तार करती है तो अब उसे बॉन्ड पर रिलीज नहीं किया जाएगा। आइस ने 8 जुलाई को ये निर्देश जारी कर दिया है कि अरेस्ट होने के बाद किसी भी इमिग्रेंट को बॉन्ड हियरिंग नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके बच्चों के पास यूएस की सिटीजनशिप भी है, फिर भी अगर आइस ने अरेस्ट किया है तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक आपका डिपोर्टेशन केस खत्म नहीं हो जाता। पहले जिन इमिग्रेंट्स पर फ्लाइट रिस्क नहीं था और जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा नहीं माने जाते थे, उन्हें बॉन्ड पर छोड़ा जाता था। वो अपना केस लड़ते हुए अमेरिका में रह सकते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसमें आइस का कहना है कि स्टेप इमिग्रेशन सिस्टम में लूप होल्स बंद करने और अमेरिका को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया कदम है। लेकिन इमिग्रेंट्स राइट्स ग्रुप का इस पर कहना है कि ये पॉलिसी पूरी तरीके से गलत है और कानून का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो ऐसे में फिलहाल क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में, ये भी जान लीजिए। दरअसल कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में इस पॉलिसी के खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट दाखिल करने की तैयारी हो रही है। तो इस लॉसूट में कोर्ट से मांग की जाएगी कि आइस के इस आदेश को ब्लॉक किया जाए। आपको बता दें, जब किसी गवर्नमेंट पॉलिसी पर देश भर में रोक लगवानी हो तब क्लास एक्शन लॉसूट दायर किया जाता है और कोर्ट का फैसला पूरे अमेरिका में लागू होता है। नॉर्थ वेस्ट इमिग्रेंट राइट प्रोजेक्ट के लीगल डायरेक्टर मैट एडम्स का इस पर कहना है कि कानून साफ तौर पर कहता है कि अरेस्ट हुए इमिग्रेंट्स को बॉन्ड हियरिंग का अधिकार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से इसका गलत मतलब निकाल रही है। तो इस लॉसूट में डीएचएस की सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और कैलिफोर्निया की एडेलेंटो इमिग्रेशन कोर्ट को भी पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि इसी कोर्ट में बॉन्ड हियरिंग को नकारा जा रहा है। इस मामले में एक सिंगल मदर एना का नाम भी इस शिकायत में शामिल है। वो 20 साल से अमेरिका में रह रही हैं और उनके 2 बच्चे यूएस सिटीजन्स हैं। हाल ही में उनका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन आइस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। बॉन्ड हियरिंग ना होने की वजह से वो फॉलो अप और चेकअप्स के लिए नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इसके चलते। जेलों की हालात भी बेहद ज़्यादा खराब बताई जा रही है। 25 साल के इमिग्रेंट ने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि जेल में न तो ठीक से खाना मिलता है और न ही ठीक से नींद आती है। लाइट्स हमेशा चालू रहती हैं और कैदियों के बीच मारपीट अक्सर होती रहती है। हालात ऐसे हैं कि एक एक सेकंड काटना मुश्किल होता है। ऐसे में उसने तंग आकर खुद डिपोर्टेशन लेने का डिसीजन लिया और अब वो मैक्सिको ये शख्स लौट चुका है जिसने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आगे क्या होने वाला है ये भी जान लीजिए। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस इशू पर कांग्रेस को कानून में क्लैरिटी लानी होगी, वरना ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी। लेकिन फिलहाल जेलों में बंद हजारों इमिग्रेंट्स का पेशेंस खत्म हो रहा है। कई लोग तो केस लड़ने का हौसला छोड़ चुके हैं और डिपोर्टेशन लेने को भी तैयार हो गए हैं।
तो ये पॉलिसी हजारों फैमिलीज की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डाल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या फिर इनोसेंट फैमिलीज को सेपरेट कर देगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।